आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमरान खान की, क्योंकि मज़ा आ गई है। मैंने आपको बताया था, आज से 10 दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था और मैंने बताया था कि जो इमरान खान के 2 बेटे हैं, इनकी पूरी पर्सनल लाइफ बताई थी, शादी जो हुई है इनकी तीसरी, सब कुछ बताया था, एवरीथिंग। लेकिन जो पहली शादी हुई थी उनसे 2 बेटे हैं जो अभी इस समय ब्रिटेन में, लंदन में रहते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे प्रोटेस्ट करने। अब मुझे नहीं पता वो प्रोटेस्ट करने आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा था। 5 अगस्त को ये बहुत बड़ी रैली थी यहाँ पे इमरान खान को लेकर, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। वैसे तो बड़ी बात है, बात करेंगे। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। मात्र 800 रुपये में आपको एआई को यूज़ कैसे करना बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप एआई नहीं सीखेंगे आप पीछे रह जाएंगे। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे आप एआई को, यू शुड आस्क द राइट थिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते समझ नहीं आता है एआई को, तो ये इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि सही काम कैसे करवाएं एआई से। फिर कंटेंट क्रिएशन, कस्टम जीपीटी, आपका वर्क ऑटोमेट हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है। 500 स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स 800 रुपये का है। 300 कुछ सीटें बची हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, इनके अभी भी वही सीआरपीसी, हमारे भी वही चल रहा था, उसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया। खैर, भारत ने 3 आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, तो भारत ने भी इसका हिंदीकरण किया है, लेकिन धाराएं बदल दी हैं, सजाएं तो वही हैं जो ब्रिटिश के समय दिया करता। अब आप बोलेंगे, देखो आप बोलेंगे सर अच्छा ऐसी क्या बात है सर, सजाएं तो एक ही होती है, मतलब भाई फांसी हर जगह होगी तो उसमें क्या बदल देंगे? नहीं, बात ये नहीं है। हर किसी को प्रोटेस्ट करने अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने पे तुम पे यूएपीए लगा दिया जाए तो समझ गए ना, समझदारों का इशारा काफ़ी है। 144 ऑफ द सीआरपीसी, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान की, दैट हैज़ बिन इम्पोज्ड हियर। 300 के करीब पीटीआई एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है। रात में रेड डाली, रात में 12 बजे इनके घर में घुसे, उठा के ले गए, क्योंकि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और ये सरकार को पता था। और उस समय इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बोल दिया था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, भूल जाओ बेटा, रिलीज नहीं मिलता, घर जाओ। तो यहां पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, ठीक है ना। 5 अगस्त को ही गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को ही जो है वो 370 हटा था, आर्टिकल 370 जो है वो हटा था, और 5 अगस्त को ही जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। 4,000 के करीब पर्सनल जो हैं दे आर डिप्लॉयड। इमरान खान अभी भी जेल में है, कभी भी मर सकते हैं, ये भी बता दूं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद, उन्होंने बोला कि अगर 4 से ज़्यादा मिले तो तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ देंगे, दिखना नहीं 5 से 10 अगस्त के बीच में। अब हम सबको पता है इमरान खान का क्या हाल हुआ है, तोशाखाना केस, अब पता नहीं कौन कौन से केस डाल दिए। उसके बाद यहाँ अमेरिका और यूरोप जितने भी पाकिस्तानी पीटीआई एक्टिविस्ट भागे भैया वहीं से ही बोल रहे कि इमरान खान को छोड़ दो। तो जब भी आसिम मुनीर अभी अमेरिका गए थे लंच खाने, तो वहाँ जब ये बकरा नोच रहे थे तो बाहर जो है बहुत सारे बकरे जो है इमरान खान के वो इकट्ठा हुए थे, बोले कि हमारे बकरे को रिलीज़ करो। तो इमरान खान को रिलीज़ करिए कुछ भी करके, और इमरान खान जेल में है इस समय। अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं भैया, मिलिट्री मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली नहीं, है ना। ये आईएसआई और मिलिटरीली मोटिवेटेड है इनका अरेस्ट। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन गया तेल लेने, 2022 में आया था, बोला था कि अरे फिर 2024 में अभी जो इलेक्शन हुए थे वो रिग्ड थे पूरी तरीके से। उसके बावजूद पीटीआई को तो बैन कर दिया था ना, तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, बट फिर भी उनके 100 कैंडिडेट निर्दलीय लड़े और जीत गए। ये भाई पाकिस्तान के लोगों का प्यार है। बट वही बता रहे कि जब बात आती है प्रोटेस्ट पे तो प्रोटेस्ट करना इनको नहीं आता है, जिसकी वजह से अभी तक इमरान खान जो है वो जेल में है। और जब भी इमरान खान पहले बाहर भी थे तो दंगे के तौर पे इनको, तो बहुत सारे इनके ऊपर मुकदमे जो है वो डाले गए हैं। अब तहरीके इंसाफ, ये जितने भी ये जो बैनर अंडर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन है पाकिस्तान, ठीक है ना, इसके अंडर जो है ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। तो पूरा पाकिस्तान का जो पंजाब है, बड़े शहरों में लाहौर और बुनेर, वहाँ पे तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है जहाँ से इमरान खान आते हैं। साथ ही साथ पार्टी फ्लैग्स से लेकर इमरान खान की बैनर, वो सब यहाँ पे लाया जा रहा है। पीटीआई बोल रही है कि हमारे एक्टिविस्ट को बहुत मारा गया है, उठा उठा के पटकूंगा, तो बहुत मारा है। रात में ही हमारे जितने भी 300 लीडर्स थे उनको उठा के ले गए। एडवोकेट है मारवात और बहुत सारे पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उन्होंने पोस्ट जैसे ही पोस्ट की, ठीक है, शहबाज शरीफ के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ, उड़ा के ले गए, ठीक है, और बोला कि देखिए ये डायरेक्ट अटैक है डेमोक्रेसी पे। अरे दादा,
कौन है ये लोग, कहाँ से, कहाँ की डेमोक्रेसी भाई? डेमोक्रेसी नहीं, मोबोक्रेसी है वहाँ पे। डेमोक्रेसी भूल जाइए, आतंकोक्रेसी है। तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये तो अटैक तो कब से हो चुका है। तो इमरान खान बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट अटैक डेमोक्रेसी पे है भाई। रेगुलेशन, अब देखिए अभी ये नया बिल लेके आए थे, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल 2024। भाई यूपी, बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं कि ऐसा बिल था ये, तुम बस आवाज़ नहीं उठा सकते। बस बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको कंबल, तकिया, रजाई सब उड़ा के खतरनाक प्रावधान को ऐसा बनाया गया कि अगर तुम सड़क पे आओगे तो तुम्हारी चड्डी उतार के तुमको नंगा जो है वो पूरे सड़क पे दौड़ा देंगे। तो ये इस बिल में लिखा हुआ है। तो इसी बिल के तहत जो है सबको उठा के गिरफ्तार किया जा रहा है, और लॉ मेकर को यही बताया जा रहा है कि पुलिस पर्सनल को मार रही है ये दौड़ा दौड़ा के, इसीलिए हम भी मार रहे हैं। तो 144 जो है, सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी जो है वो इम्पोज कर दिया गया। और बता दूं कि ढेरों लोग जो हैं भाई पुलिस वाले यहाँ तैनात है, बाकी मिलिट्री तो है ही है। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। पहली बार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे अटैक हुआ है। मतलब जब पिछले साल जब अटैक हुआ था, इमरान खान के लिए लोगों ने गोलियां खाई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। ओके, तो लाहौर ने वही कि बहुत सारे पीटीआई एक्टिविस्ट को जो है वो डिटेन किया, और लगातार पेट्रोलिंग टीम्स घूम रही है कि कोई भी पीटीआई एक्टिविस्ट करे तो हम शिकार करें। शहबाज शरीफ वही पॉलिटिकल डायलॉग कि ये सब साजिश है और एक्सट्रीम मेजर लिए जाएंगे, ये सब नहीं होगा, ठीक है। बाकी पीटीआई बता रही कि आसिम मुनीर जो है वो क्या बेकार आदमी है, और ये पपेट गवर्नमेंट है। ये बस जितने लोग जो सही बात बोलना चाहते हैं उनको जो है बरगलाया जा रहा है और मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बाकी स्ट्रीट प्रोटेस्ट जो है वो लगातार ऑर्गेनाइज तो हुए हैं, बट ये प्रॉब्लम क्या होती है ना, पीटीआई जब प्रोटेस्ट करती है तो एक दिन प्रोटेस्ट करेगी, फिर 2 महीना सोएगी, फिर एक दिन प्रोटेस्ट करेगी। इनको रात एकदम से याद आता है कि प्रोटेस्ट को भाई जारी रखना होता है। गांधी जी जेल भरो आंदोलन, गांधी जी को देखिए, उनसे सीखिए। तो बात वही है ना कि प्रोटेस्ट को जब तक आप लंबा नहीं चलाएंगे तब तक कि जेल में ही रहेंगे ऐसे हंसते हंसते। तो आपको घबराना नहीं है। बाकी एआई को आप, ये शानदार मॉड्यूल का आप अवेल कर सकते हैं। ये हो सकता है अगर मान लीजिए चीज़ें ठीक रहीं तो 2-3 दिन में ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है, और नहीं तो भैया जैसे बाकी प्रोटेस्ट होता है वैसे ये भी हो जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।